हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी उसमें क्लास 10th का 7th चैप्टर देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अगर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब भी अगर उनको हीट, लाइट या कोल्ड या किसी भी प्रेशर, टच का महसूस होता है तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। और जो ये स्टिमुलेशन होता है, ये जो वो उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही इसको करते हैं, पर इनका जो मैनर होता है, करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर एक एग्ज़ाम्पल हम देखें, अगर जब भी हमारा हाथ किसी हॉट चीज़ पे लगता है तो हमारा हाथ एकदम से उससे अपना हाथ वो उधर कर लेता है, ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही आता है। ये हमारी बॉडी में स्टिमुलस होता है और हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह ये काम करता है। जितने भी ऑल एनिमल्स हैं वो हेल्प कर, उनमें जो ये चीज़ होती है रिएक्ट करने के लिए, स्टिमुलेट होते हैं, दो मेन सिस्टम होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अपने इन्वायरमेंट से। उसके बाद वो रिसीव करेगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो उसके वेरियस जो बॉडी पार्ट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है उसको रिसीव करेगा और उसके ऊपर स्टिमुली रिस्पॉन्स करेगा। और जो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है वो एक्ट करती है अकॉर्डिंग थ्रू मसल्स और ग्लैंड। जो उसकी बॉडी में मसल्स और ग्लैंड है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ काम करता है। अब हम बात करेंगे स्टिमुलस की। जो भी चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं और हम उसके प्रति अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो यही स्टिमुलस है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, अगर हम किसी हॉट चीज़ को छूते हैं तो हमें वो महसूस होता है, हम स्टिमुलेट करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो ये सब ही स्टिमुलेट है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी कुछ भी रिएक्शन जब होता है हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी उस रिएक्शन के ऊपर अपनी जो चेंज आ रहे हैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन देती है। जैसे अगर हमने कोई हॉट चीज़ को छुआ तो हमारी हैंड एकदम से अपना हाथ विड्रॉल कर देगी, वहाँ से उसको बिल्कुल हाथ हटा देगी, तो इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सब होता कैसे है। ये इसलिए होता है, हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कैसे हमें पता चलता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें अ स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ वेरियस नर्वस सेल्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्वस सेल्स होते हैं, उनकी जो टिप होती है वो स्पेशलाइज बनी होती है इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। वो इन सब को डिटेक्ट करती है, इन सभी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट से। नाउ अब हम देखेंगे रिसेप्टर आर सेंस ऑर्गन। तो कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, रिसेप्ट करते हैं इन सब चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनर ईयर। उसके बाद आता है फोटो रिसेप्टर आइज़, मतलब हमारे कान हो गए, आँखें हो गई। फिर हम डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। फिर उसके बाद जो हमारी नोज़, जो इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। फिर जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि हमारी टंग्स, वो टेस्ट को जो वो करती है। जैसे अगर हमारा वो ईयर है वो हियरिंग, बैलेंस ऑफ बॉडी दोनों का काम करती है। अगर जो फोटो डिटेक्टर आइज़ हैं वो विजुअल स्टिमुलेट करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम रिएक्शन करते हैं। हमारी स्किन से हमें पेन, टच, हीट सब हमें हमारी स्किन से रिसेप्ट करते हैं। और अगर ऑल्फैक्टरी की बात करें तो हमारी नोज़ से स्मेल को हम डिटेक्ट करते हैं और जो हमारी टंग होती है उससे टेस्ट को हम डिटेक्ट करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है डेंड्राइट्स, सेकंड वन है सेल बॉडी इन एक्सॉन, एंड जो थर्ड है वो है साइनेप्स। अब हम बात करेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट होता क्या है। ये इन्फॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड, इसके लिए इन्फॉर्मेशन ये एक्वायर्ड करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है। फिर उसके बाद जो सेल बॉडी एंड एक्सॉन होती है वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जब डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन को ले लिया उसके बाद वो सेल बॉडी एंड एक्सॉन में जाती है और वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करता है एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह। थर्ड जो साइनेप्स होता है वो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होता है और ये कन्वर्ट करता है केमिकल मैसेज
फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब हमारे बॉडी में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक के बाद एक जुड़े होते हैं। जो साइनअप जब डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन को लिया, उसके बाद वो ट्रैवल किया इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ये कन्वर्ट हुआ, जो सिग्नल थे वो इस कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। अब वो केमिकल मैसेज की तरह चेंज हो गया और ये ट्रांसमिट होता है अगले न्यूरॉन पे, अब बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये रिलीज़ करता है, कौन इसे रिलीज़ करता है? इसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। इसको हम सिंपली इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है जिसमें जो ये हमें ये जो टिप्स दिख रही हैं डेंड्राइट्स है, जो किसी भी जो रिएक्शन जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करने का काम कौन करता है? ये डेंड्राइट्स ही करते हैं। उसके बाद जो ये लॉन्ग हमें चेन दिख रही है, ये सेल बॉडी ऑफ एक्सॉन है। इसमें जो भी एक्वायर्ड किया है वो एज अ केमिकल इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह इसमें जाती है। उसके बाद जो मैसेज है वो केमिकली मैसेज बनता है और वो दूसरे जो इसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है वो उस पे जाता है, और ये बाय द ये सब जो रिलीज़ करने का काम करता है वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इन न्यूरॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट जो हमने साइनअप्स देखा था, उसका जो मेन काम है वो है, साइनअप जो काम करता है वो करता है ये कांटेक्ट बनाता है द टर्मिनल ब्रांचेस। जो एक न्यूरॉन है उसकी जो टर्मिनल ब्रांच है एक्सॉन की, और जो दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी जो डेंड्राइट है, उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट बनाता है। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इसको पहुंचाता है। इसी को कहते हैं साइनअप्स। जब जो भी डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन गई एक्सॉन में, एक्सॉन से अब जो दूसरा न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स है उसमें इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बनाने का काम करता है, यही काम है साइनअप्स का। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, जब भी हमें कुछ गर्म या कुछ भी महसूस होता है तो हम क्विक और सडन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी इन सब स्टिमुलेस के ऊपर, और ये सब इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ना कि ये ब्रेन काम करता है। इसमें जो हमारा सारे के सारे जो क्विक सडन इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने का काम करती है, ये करती है स्पाइनल कॉर्ड। और जैसे कि एग्जांपल अगर ले लें, विड्रॉल ऑफ हैंड, कीन जर्क, ये सब के सब जो काम करती है ये रिफ्लेक्स एक्शन हमें काम, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है और इस पे काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो पाथवे थ्रू विच इम्पल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उस पाथ पे जहाँ सारे के सारे इम्पल्स पास हो रहे हैं उसको ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ पर हम इसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिला, उसके ऊपर हमारी जो बॉडी ने जो स्किन या कोई भी ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन है, उसने उस पर वो आया, स्टिमुलस हुआ। फिर ये हमारे सेंस ऑर्गन नर्वस में गया। फिर उसके बाद जो हमने अभी देखा था कि सब के सब जो काम करती है वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर नर्व्स होती हैं। अब उन्होंने हमारी बॉडी पे इफेक्टर ऑर्गन जो हमारे मसल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। हम उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड, हम उस समय से यही देखते आ रहे हैं। विड्रॉल हम हैंड मतलब सबसे पहले हमें स्टिमुलस हुआ, हमें कुछ चीज़ महसूस हुई, हमारे जो ऑर्गन है उसने उसको रिसेप्ट लिया। फिर हमारे सेंसर और नर्वस ने उसको देखा और वो जो सिग्नल है वो भेजा स्पिनल कॉर्ड में। स्पिनल कॉर्ड में मोटर नर्व्स के द्वारा हमारे जो ऑर्गन थे उसने उस पर इफेक्ट करना, मतलब उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो रिस्पॉन्स हुआ और हमने हाथ एकदम से हटा दिया। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये बता रहा है कि ये नर्वस सर्विस जो पूरा का पूरा ये जो काम करता है कैसे करता है। अब जो रिस्पॉन्स हम करते हैं वो भी 3 टाइप की होती है। एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होती है, एक इनवॉलंटरी होती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है। जो वॉलंटरी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो काम करती है इस पर कंट्रोल होता है फोर ब्रेन का। और जो इन्वॉलंटरी होती है, इनवॉल्ट्री जैसे हमारा हार्ट बीट, हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमें वोमिटिंग आती है, हमें कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी हार्ट बीट रेगुलेट होती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये सब जो सब काम करती है वो हमारा मिड और हिंड ब्रेन काम करता है। इसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कंट्रोल करता है बाय स्पिनल कॉर्ड के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। इसमें होता है विड्रॉल ऑफ हैंड, जब भी मतलब हमने अभी के पहले भी देख लिया था, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अब हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है।
जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो ब्रेन है वो भी सब डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें आता है क्रेनल नर्व्स और स्पिनल नर्व्स। जो क्रेनल नर्व्स होती है वो अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये जो क्रेनल नर्व होती है वो ब्रेन से अराइज होती है। जो स्पिनल नर्व होती है वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। तो जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम होती है उसमें सिंपैथिक नर्व सिस्टम होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होती है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम था उसमें जो हमारा ह्यूमन ब्रेन था, तो अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो अभी हमने देखा था जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको थ्री पार्ट में वो सब डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। सबसे पहले जो हमारा फोर ब्रेन होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो है सेरेब्रम। अगर हम सेरेब्रम की बात करें तो ये सेरेब्रम ही थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मतलब जो हम सोचते हैं ये सब काम करता है सेरेब्रम। और जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि वॉलंटरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, तो इसको कंट्रोल करने का काम भी सेरेब्रम करता है। मेमोरी जो हमारी होती है इसको भी स्टोर करने का काम सेरेब्रम ही करता है। और जो सेंटर एसोसिएट विद हंगर, जब हमें भूख लगती है या हमें भूख का एहसास होता है, ये भी जो काम करता है इसके पीछे भी सेरेब्रम ही काम करता है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट एंड इंटीग्रेट इट। जो अभी हमने देखा था कि जितने भी इम्पल्स, जैसे हमें हॉट हो रहा है या कुछ भी हमें सेंस हो रहा है, तो यही इसको रिसीव करने का काम भी सेरेब्रम करता है। और फ्रॉम वेरियस मतलब बॉडी के हर पार्ट से जो सेंस को लेता है और इसको इंटीग्रेट मतलब डिवाइड करता है कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, इसके सब काम करता है सेरेब्रम। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है इसको डिवाइड किया, जो मिड ब्रेन है वो डिवाइड है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो हाइपोथैलेमस का काम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स को। अगर आप हम बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। इसमें होता है सेरेब्रम, मेडुला एंड पोन्स। अगर हम सेरेब्रम की बात करें, ऊपर तो सेरेब्रम था, अब हम सेरेब्रम की बात करते हैं। तो सेरेब्रम होता है हिंड ब्रेन का पार्ट, और ये काम करता है कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस। जो हमारा बॉडी एक बैलेंस या हमारे बॉडी का एक प्रॉपर पोस्चर होता है, इसको बैलेंस करने का काम करता है सेरेबेलम। और ये साथ ही जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस है, कंट्रोल प्रीसियस ऑफ वॉलंटरी एक्शन, इनको भी ये कंट्रोल करता है। अब जो मेडुला होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन वॉलंटरी एक्शन को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो मेडुला करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सैल्वेशन मतलब हमें भूख लग रही है, वोमिटिंग का काम कौन करता है, तो मेडुला करता है। अगला आता है पोन्स। पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन को ही रिस्पॉन्स करता है। रेगुलेट एंड रिस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेशन सांस लेने की जो पूरी रेगुलेशन, जो हम सांस लेने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको भी पोन्स करता है। अब हम इसको पूरा डायग्राम से देखते हैं कि हमारा ब्रेन होता कैसा है। ये ब्रेन का डायग्राम है, ह्यूमन ब्रेन। इसमें हमें दिख रहा है कि जो ये है 4 ब्रेन है। तो हमने देखा था जो 4 ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है सेरेब्रम, और जो पूरा का पूरा है ये है सेरेब्रम। उसके बाद हमने देखा था हिंड ब्रेन डिवाइड, जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर पोन्स होता है, मेडुला होता है, सेरेब्रम होता है। तो ये हमारा सेरेब्रम है, मेडुला हमारा ये है, अब पोन्स हमारी ये है। उसके बाद ये हमारी स्पिनल कॉर्ड है, और जो हमारा मिड ब्रेन है वो ये है। तो मिड ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस और थैलेमस हमने देखा था। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये हमारा जो ब्रेन है उसमें ये सब चीज़ें डिवाइड है। जो हमारा स्कल होता है, कैरियम स्कल, वो ये होता है सबसे ऊपर पार्ट। उसी तरह अभी हमने देखा था ये है स्पिनल कॉर्ड, ये है कार्पस कोलिजम। ह्यूमन ब्रेन देखने के बाद अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, कैसे हमारा ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है। तो जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय अ फ्लूइड फिलिंग बॉलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इनक्लोज इन अ कैरेनियम ब्रेन बॉक्स। तो हमारा जो ब्रेन है तो वो एक बॉक्स में रखा हुआ है जिसको कहते हैं कैरेनियम बॉक्स।
और इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड, लाइट फिल्ड बलून इसके अंदर होता है, और जो एक्ट करता है शॉक ऑब्जर्वर का, मतलब ये उसको सोखने का काम करता है, जितना फ्लूइड है उसको सोखता है हमारा ब्रेन, और ये एक कैरेनियम ब्रेन बॉक्स में रखा होता है हमारा ब्रेन। उसके बाद जो हमारा स्पिनल कॉर्ड होता है ये इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये तो हो गई बात प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाता है हमारे ब्रेन में। तो उसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। इनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे, जो नर्वस होते हैं और मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन आई जो कलेक्ट की गई नर्वस टिश्यू द्वारा, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं उसके द्वारा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस पर रिएक्ट किया। अब जो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पहुंचा, इन्फॉर्मेशन पहुंची हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इन्फॉर्मेशन प्रोसीड बाय, अब उसने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद डिसीजन मेड, और उसके बाद अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है, ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, इसको काम किया, इस पर डिसीजन लेने का काम किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। अब बाय द मोटर नर्वस मैसेज की तरह ये पास टू मसल्स, हर मसल्स में जाएगी कि भाई ये डिसीजन ले लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, और ये हर मसल्स में अब भेजी जाएगी। और फिर मसल्स के बाद मसल्स चेंज, जो मसल्स है चेंज इन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। अब अगर हमें हॉट लग रहा है तो हम हाथ हटाएंगे और हम थोड़ा हमारा जो चेंजेस आएंगे हमारे उसमें, और ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन है बॉडी में वो उसको अरेंजमेंट करने का काम करेगा। उसके बाद जो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर जो मसल्स है उसमें शॉर्टन आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है सडन होती है, और ये सब प्रोसेस एक इन्फॉर्मेशन को जब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू सब इसके ऊपर काम करते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है इस तरीके से। ये तो था एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन प्लांट। तो सबसे पहले जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो होता है मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। कौन सी मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड होती है। मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि बिना, मतलब कि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली ग्रोथ हो रही है। तो जो मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, डायरेक्शन मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है। जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट थी वो इमिडिएटली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, उसे जो स्टिमुलस उसे मिल रहा है उस पर इमिडिएटली वो रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, तो ये इमिडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, और ये इंडिपेंडेंट, ये मूवमेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की। अब हमने जो देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होती थी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के, उसमें उसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। एक होता है फोटोट्रॉप्सिम, जियोट्रॉप्सिम, केमोट्रॉप्सिम एंड हाइड्रोट्रॉप्सिम। जो फोटोट्रॉप्सिम है वो मूवमेंट थ्रू टूवर्ड लाइट, ये हमेशा लाइट की तरफ मूवमेंट करती है। जियोट्रॉप्सिम है वो मूवमेंट करेगी टूवर्ड ग्रेविटी, मतलब नीचे की तरफ वो मूवमेंट करेगी। अब केमोट्रॉप्सिम है वो मूवमेंट करेगी टूवर्ड केमिकल ग्रोथ ऑफ पोलन, मतलब जहाँ केमिकल ग्रोथ हो रही है उसकी तरफ। और जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है तो हाइड्रो से ही पता चल रहा है मूवमेंट टूवर्ड वाटर की तरफ मूवमेंट करेगी। अब हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल कंपाउंड होता है जो हेल्प करता है प्लांट को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, और रिस्पॉन्ड करता है उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो, जो सबसे पहला हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ये सिंथेसाइज करता है सूट टिप को, जो सूट टिप होती है प्लांट की उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। इसका मेन काम है हेल्प इन ग्रोथ का, जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। फोटोट्रॉपिज्म मोर ग्रोथ ऑफ सेल टूवर्ड लाइट, ज़्यादातर जो ये होता है फोटोट्रॉपिज्म होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है सेल्स का इन द प्रेजेंस, मतलब लाइट की टूवर्ड, उसके टूवर्ड। दूसरा आता है जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन है उसका काम भी ग्रोथ करने का है और ये ग्रोथ करता है स्टीम को। थर्ड वन है साइटोसिनिन। जो साइटोसिनिन है वो प्रमोट करती है सेल डिवीज़न को, जो प्लांट के अंदर सेल्स हैं उनको डिवाइड करने का काम करती है साइटोसिनिन। अब एक आता है एब्सिकस एसिड। ये इनहेबिट करती है ग्रोथ को कि भाई अब ज़्यादा नहीं बढ़ना है, इतना ही बढ़ना है, तो ये इनहेबिट रोकती है ग्रोथ को एब्सिकस एसिड। कॉज विटिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती हैं उनका गिरना भी यही वो करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
अब प्लांट्स हार्मोन देखने के बाद हम देखेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो अभी हमने देखा था हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सीक्रेट होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में, और किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू द्वारा ही ये सीक्रेट होते हैं। इसको ही डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, ये किसी टारगेट टिश्यू पे ही एक्ट करती है अवे फ्रॉम द सोर्स। और ये ज़्यादातर जो अवे होती है अपने सोर्स से अवे होती है और किसी टारगेट टिश्यू या ऑर्गन पे ही ये काम करती है। सबसे पहले जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है केमिकल कंपाउंड को, जैसे हार्मोन्स को, जो हेल्प करने का, कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट काम जो करती है वो एंडोक्राइंस करती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस, ये इसमें भी हार्मोन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंड्रियल ग्लैंड, पेनक्रास, ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। तो इन सब से हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम इसको डायग्राम देखने के बाद अब हमने ये सब देख लिया। जो हार्मोन सबसे पहले हमने देखा था थायरोएक्सिन, तो थायराइड जो नेक में प्रेजेंट होता है, थॉट रीजन में प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन है। तो ये जो थायरोक्सिन होता है ये काम क्या करता है, तो ये करता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, फैट एंड प्रोटीन, इसको रेगुलेट करने का काम करता है थायराइड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड, जिसमें प्रेजेंस होता है हार्मोन थायरोऑक्सिन। सेकंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है और ये मिड में प्रेजेंट होता है। मतलब अभी जो दिमाग में जो हमारा मिड ब्रेन था हमने वहाँ देखा था, तो वहाँ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है एड्रिनल। एड्रिनल में जो हार्मोन्स होता है वो एड्रेनालाइन होता है। ये अबव बोथ किडनी, जो किडनी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर को, हार्ट जो हार्ट बीट होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको इमरजेंसी में ये उसको यूज़ करता है। साथ ही ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम भी करता है एड्रेनल जो हार्मोन्स है, और ये सीक्रेट होता है एड्रेनालाइन से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्स हार्मोन्स, जिसमें जो अलग अलग हैं। जो बॉयज़ जो मेल्स में होता है वो टेस्टिस होता है, महिलाओं में ओवरीज होता है। जो टेस्टिस होता है उसमें जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और ओवरी जो फीमेल में होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो इसका जो काम, ये जो लोकेशन है ये जेनिटल लोअर एब्डोमेन ऑफ एरिया, मतलब एब्डोमेन के नीचे होता है। और ये जो चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, मतलब जो मैच्योर टीन एज के बाद जो प्यूबर्टी आती है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सब इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। फिफ्थ है इंसुलिन हार्मोन, जो पेनक्रास में होता है और ये स्टमक के नीचे होता है, और जो इसका काम होता है रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर लेवल को रिड्यूस और रेगुलेट करने का काम करता है इंसुलिन, और जो प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आयोडाइज सॉल्ट इज इंक्रीज नेसेसरी बिकॉज, जो हम सॉल्ट में हम बात करते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट की क्यों नेसेसरी होता है। तो हम आयोडीन की बात करें, जो एक मिनरल है, ये एसेंशियल पार्ट है हमारे थायराइड हार्मोन्स के लिए। जो हमने देखा था हमारे थायराइड मतलब जो गले में जो थायराइड होता है उसमें जो हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है आयोडीन मिनरल्स। सो ये इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन होना ज़रूरी होता है। एज इन टर्न इट इज एसेंशियल, हमें पता है ये थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है, और जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही बेस्ट बैलेंस करती है ग्रोथ डेफिशिएंसी को। अगर किसी में ग्रोथ नहीं हो रही तो वो कई बार आयोडीन की कमी से भी वो ग्रोथ नहीं होती, तो जो ग्रोथ डेफिशिएंसी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आयोडीन। अगर आयोडीन की अगर किसी में कमी हो जाती है तो इससे एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है गोइटर। तो आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ क्या होता है। अगर इसकी कॉज की बात करें
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन था जो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा था, उसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की, जो सीक्रेट करता है पैनक्रियास, और यही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर एंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर लेवल के लिए। अगर अब हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो इनमें इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है इंसुलिन हार्मोन को, जो उनके ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने का में हेल्प करता है। अब हम कुछ देखेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म, कौन कौन से और मैकेनिज़्म हैं जो काम करते हैं। कुछ फीडबैक मैकेनिज़्म भी इसके इन सब हार्मोन रिलीज़ होना इनके पीछे काम करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं उनका एक प्रीसियस अमाउंट में और एक राइट टाइम पे रिलीज़ होना ही ज़रूरी होता है। हमें श्योर करना पड़ता है कि जो हार्मोन्स हैं वो इसी राइट टाइम पे रिलीज़ हो और सही क्वांटिटी में हो। तो इसके पीछे जो इसको जो रेगुलेट करने का काम करता है वो फीडबैक मैकेनिज़्म काम करता है। अब हम देखेंगे जो हमारा फीडबैक कैसे सेंड होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर शुगर लेवल इन ब्लड राइज हो गया, अगर जो ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ जाता है तो इसे डिटेक्ट करता है पैनक्रियास सेल्स, इसको डिटेक्ट करती हैं, फिर उसको सिंथेसाइज होने लगता है इंसुलिन का, और फिर जो ब्लड शुगर गिरने लग जाता है। अब जो ये है स्टॉप सीक्रेटिंग मोर, अब ये जो स्टॉप सीक्रेटिंग ऑफ मोर इंसुलिन, तो इसका काम ही करता है फीडबैक सेंड। मतलब अब ये फीडबैक सेंड हुआ है कि भाई अब स्टॉप करो ज़्यादा इंसुलिन को सीक्रेट करना। तो ये जो फीडबैक सेंड होता है तब एक लाइक अ फ्लोट ऑन वाटर, तो ये एक फ्लोट की तरह होता है, वाटर टैंक की तरह होता है। तो ये सारे का सारा जो मतलब कि जो फीडबैक्स जो हमने अभी देखा मैकेनिज़्म देखा, तो ये सारे जो हार्मोन्स को मतलब कि कब होना चाहिए, कब रिलीज़ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सारा का सारा काम करता है फीडबैक मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 देखेंगे क्लास 10th का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर इस वीडियो कंप्लीट बायो की सीरीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।